ओ भाई साहब, ये है हमारा झंडा चौक। सोचा हुआ काम कभी कभी हो जाता है और कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी हम उसको करने के लिए कोशिश करते हैं। मैंने भी सोचा था मॉर्निंग में, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने मक्की की रोटी बनाई और क्या, और हम पति पत्नी बिज़ी हो गए फिर अपने अपने काम में, जो भी दिनचर्या होती है। फिर अभी शाम को थोड़ा फुर्सत रहती है, थोड़ा सा टाइम रहता है अपने लिए, फिर रात को वही खाना वाना बनाना। तो ऐसे ही आजकल छुट्टियां हैं जो ऐसे ही स्पेंड हो रही है। और ये है दोस्तों कोटद्वार, आप सबका स्वागत है नए व्लॉग में। तो मैंने अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ली है और ये शाम का प्यारा सा व्यू। गढ़वाल में ही है जो है हरियाली के साथ सुकून और सादगी के साथ हम जैसे इंसान। और अचानक से इस रूट से हमने स्कूटी मोड़ ली दोस्तों। चलो आपको दिखाती हूँ। हुआ था क्या, NSS कैंप हुआ था हमारा, उस वाली बिल्डिंग में थे हम। देखो, और ये इधर हमारी क्लास किधर होगी यार, एक मिनट देर भी होगी बीच रास्ते में पड़ा, मैंने दिखा देते। तो ये है मेरा प्यारा कॉलेज कोटद्वार का। यहाँ मैंने बीकॉम किया फाइनल तक। सन रहा होगा 2005 से पहले मैंने कॉलेज कर दिया था। उसके बाद शादी, और उसके बाद इतने साल बाद मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मार्कशीट वगैरह मेरी रखी हुई है। एक बार मैंने रिज्यूम बनाया था लेकिन मुझे ऐसे याद नहीं होता है दोस्त। पढ़ाई में मैं सो थी, समझ गए होंगे ना। तो ज़्यादा ऐसा नहीं कि किताबों में चिपके रहो, पूरा ऐसा क्रेज़ नहीं था मुझे। तो बस अपना पढ़ती थी, अपना पास हो जाती थी। और अब इतना मुझे याद भी नहीं है अपनी पढ़ाई लिखाई का, क्योंकि घर गृहस्थी अब हम संभाले, तो यहीं हम होम मिनिस्ट्री बन गए हैं। और मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है अच्छे विचार, अच्छी सोच, जो मुझ पे कूट कूट कर भरी हुई है, और साहस, नया कुछ सीखना। ये क्रेज़ बचपन से ही था मेरे साथ और अभी तक और आगे भी हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो यहाँ पे से हम निकल चुके हैं और काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है, अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। देखो यहाँ पे भी पता नहीं था नया नया कुछ बन रहा होगा ना। यहाँ से होता है इंटरव्यू। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल राजकीय स्नातकोत्तर कोटद्वार गढ़वाल कॉलेज। हाय ये बाजार से आती है ये वाली रोड। बाहर से जो छुट्टे आते हैं ना, वो बिजी होते हैं हस्बैंड लोग, तो इनको याद दिलाना पड़ता है। वैसे तो मना नहीं करते, लेकिन हम लोग पहले भी चले गए थे और हर छुट्टी में मैं याद दिलाती हूँ इनको। इस बार रात को मैंने सोचा था यार जाएंगे और भंडारा मैं ज़रूर खाऊंगी, लेकिन फिर ये अपने काम में बिज़ी हो गए। तो फिर मैंने कहा चलो शाम को अच्छे से आरती वगैरह सुन लेंगे। तो 1 घंटा हमने आरती सुनी और फिर पंडित जी ने आरती दी, सिद्ध बाबा जी के प्यारे दर्शन किए, बड़ी शांति मिली, सुकून। जय हनुमंते नमो नमः। और आरती हो गए थे स्टार्ट। दस देखो कितनी लाइटें जली हुई है, वाह। और हवा चल रही है भाई खतरनाक, इतनी प्यारी हवा आ रही है। यहाँ जो सुकून मिलता है ना, सारे भक्तगण पहुंचे और इतना सुकून। तो हम खाएंगे आनंद। पहले ना यहाँ पे चुन्नी बांधते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बंद हो गया चुन्नी बांधना।
यहाँ पे धागे बांधते हैं। यहाँ पे भोले बाबा जी का, इधर शनि देव का है और इधर से है रास्ता। देखो कितना सुंदर है, देखो इधर पूरी लाइटिंग हो रही है। धीरे धीरे बहुत डेवलप हो रहा हमारा कोटद्वार। हाँ यहाँ पे से भी थी ना, इधर से जाते थे पहले, अब ये बंद हो गया। बन रहा है और ये भी बन रहा है, इधर से बंद है अभी। ये देखो कितना बड़ा बन रहा है भाई, बहुत तरक्की कर रहा है हमारा कोटद्वार। ये दिखा है पूरा। देखो ये है यहाँ पे लड्डू की दुकान, लेकिन भाई बहुत महंगे थे लड्डू, इसलिए हम प्रसाद ले गए। बाकी ये है इधर से ऑटो जाता। चलो भंडारा तो नहीं खा पाई, लेकिन बहुत प्यारे ही मैंने दर्शन किए, सुकून मिला। यही मैं सोच रही थी मॉर्निंग में, रात को। चलिए इधर ना नौ दुर्गा मंदिर भी है यहीं हमारे सिद्ध बाबा जी के बगल में, 9 देवियाँ हैं। चलो अब चलते हैं घर के, और काफ़ी रात हो गई थी आरती सुनी ना। यहाँ पे भाई जी की सेल भी है, भाई जी और इधर सब्जी मंडी है और यहाँ पे मस्जिद है। ये मस्जिद देखो मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है। और ये होटल गोल्ड और वो भी नई नई लॉन्च हुई है हमारे कोटद्वार। ओ भाई साहब, 1 2 3 4 5 चढ़ी। वाह दोस्तों, इमरती और ये है रबड़ी, इसमें खाएंगे अमृत डुबा के। एक